वेलकम टू द वन अकेडमी। अब हम टाइम एंड वर्क की कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहली प्रॉब्लम, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, 26 men and 48 boys can do the same in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be how much? ये निकालना है। तो मान लीजिए मेरा एक एम, ये मेरा मैन है, ये मेरा एम डेज लेता है काम करने में, ठीक है। दूसरा मेरा बॉय है, ये मेरा बी डे लेता है, ठीक है। अब एम का रेट कितना हो जाएगा, मैन का 1/m हो जाएगा, बी का रेट कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा। अब ये बोलता है कि 6 men प्लस 8 बॉयज़ कितना ले रहे हैं टाइम, 10 डेज ले रहे हैं। इसका रेट कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि 26 men प्लस 48 बॉयज़ मेरा कितना ले रहे हैं, 2 डेज ले रहे हैं। इसका रेट कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी इससे दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये हो गया मेरा कितना 6m, तो 6m कितना लेगा मेरा 6 इंटू बाई एम, प्लस 8 बॉयज़ हैं वो कितना लेगा 8 इंटू 1/b। दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। ये निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है। ये 6m था तो ये इतना हो गया, और ये 8b था, ये 8b हो गया, 8/b हो गया, इक्वल्स टू 1/10। ऐसे ही ये सेकेंड वाला इक्वेशन आ जाएगी 26/m प्लस 48/b इक्वल्स टू 1/2। अब ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। अब देखिए इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा 48b है, इसको भी 48 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 36 हो जाएगा, ये मेरा 48 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ये मेरा 10 हो जाएगा, ऊपर मेरा 5 हो जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूँगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10m, है ना, और इक्वल्स टू 1/10। तो m की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी 100, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा था 26, m की जगह 100 रख दिया, प्लस 48b इक्वल्स टू ये 5/10 है ना, इसको लिख सकता हूँ 100/50, इसको लिख दिया 50/100। ये हो जाएगा 48/b, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 24/100। 24 से 2, ये 2 है, b इक्वल्स टू मेरा 200, ठीक है। तो ये m मेरा कितना आ गया 100 आ गया, और मेरा b कितना आ गया 200 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि 15 men एंड 20 बॉयज़ कितना काम करेंगे। 15m प्लस 20 बॉयज़ ये कितनी देर में काम करेंगे, तो निकाल लेते हैं। एक मैन कितनी देर में काम, रेट कितना है 1m, तो 15m का कितना रेट हो जाएगा 15/m। एक बॉय का कितना है रेट 1/200 है, तो 20 बॉयज़ का कितना रेट हो जाएगा 20/200, और ये मेरा 100, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये 200 हो जाएगा, और ऊपर वाला मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू 50/200/4, ठीक है। तो 15m प्लस 20b एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/4 काम कर रहे हैं। तो फुल वन जो काम है, फुल वन वर्क कितनी देर में कर लेंगे 4 डेज में। तो मेरा 4 इज़ द आंसर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करना है उसका रेट निकाल लेना है। रेट को हम ऐड कर सकते हैं, वैसे डेज को ऐड नहीं कर पाएंगे। ये देखते हैं, ए
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours. हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट? बी अलोन मान लीजिए एक्स करता है और सी अलोन मेरा वाई करता है, ठीक है. अब ए का रेट कितना हो जाएगा काम करने का? 1/4. बी का कितना रेट हो जाएगा? 1/x. सी का 1/y. बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 1/3. ए प्लस सी का कितना हो जाएगा? 1/2. ठीक है. अब बी प्लस सी, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं. अब बी का कितना, अकेले का कितना रेट है? 1/x प्लस सी का कितना है? 1/y. ये कितना दिया हुआ है? 1/3 के बराबर. ऐसी ए प्लस सी, ए का कितना हो गया? 1/4. सी का कितना हो गया? 1/y. ये कितना दिया हुआ है? 1/2. इसको मैं सॉल्व करूँगा, y मेरा 4 आ जाएगा, है ना. यहाँ पे 4 रखूँगा मैं, इसको मैं 4 करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है. तो मेरा x की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है. x की वैल्यू मेरी 12 आ गई और y की वैल्यू मेरी 4 आ गई. अब वो क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट? तो बी मेरा अलोन 12 दिन में करेगा, तो 12 इज द आंसर. सिर्फ रेट, हमको रेट पता करना है और उसको इक्वेशन बना देनी है. नॉर्मल अरिथमेटिक इक्वेशंस रेट के हिसाब से बन जाएगी. ये करते हैं. ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट. मान लीजिए ए है, ए में करता है काम, बी मेरा कितने में करेगा? बी में करेगा, सी मेरा सी में करता है. अब वो बोल रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट. इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, ए एंड बी टुगेदर 10 days में करते हैं, सी अलोन इन 15 days, देन बी अलोन कितने दिन में करेगा? तो सी अलोन कितने दिन में कर रहा है? ये दिया हुआ है. दूसरा मेरे को रखे इफ़ ए एंड बी कुड डू इट इन 10 days. अब ए एंड बी, इसका रेट कितना हो गया? 1/a. इसका रेट 1/b. इसका रेट 1/50. ठीक है, ये मेरा रेट है. ये कितनी डेज में करेगा? ठीक है. अब ए एंड बी, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? रेट कितना आ जाएगा? इन दोनों का रेट का एडिशन 1 + a + 1/b. और दिया कितना हुआ है? 10 days दिया हुआ. तो मेरी एक इक्वेशन बन गई 1/a + 1/b इक्वल्स टू कितना? 1/10, है ना. ये रेट ऐसे निकाल गया. ये कितने का इक्वल्स टू 1/10 होगा ना. ये इसके हिसाब से रेट निकालेंगे. तो ये एक इक्वेशन बन गई. अब दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है वो? ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू. अब बी एंड सी, बी एंड सी, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू. इसका मतलब बी एंड सी भी कितनी देर में काम करते हैं? ए में काम करेंगे. अब इसका रेट कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, है ना. अब b का रेट कितना है? 1/b. c का रेट कितना है? 1/c. इज इक्वल्स टू मैं 1/a लिख सकता हूँ. ठीक है, ओके. अब ये c मुझे दिया हुआ है, ये मेरा कितना है? 50 है. ठीक है, इसके इक्वेशन को लिख सकता हूँ 1/a - 1/b इक्वल्स टू 1/50. अब इन दो इक्वेशनों को मैं ऐड करूँगा तो b से b ये कट जाएगा, जो हो जाएगा 2/a इक्वल्स टू 1/10 + 1/50. इसको मैं 50 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 2/a कितना हो जाएगा? 2/a मेरा हो गया 6/50.
50, ये इससे कट गया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 50/3। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई मेरी, ए की वैल्यू आ गई मेरी 50/3। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है मेरी 1/a, ए की वैल्यू कितनी होगी 50/3 प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/10। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/b मेरा कितना आ जाएगा 2/50। तो इसकी वैल्यू आ गई 25, बी की वैल्यू आ गई मेरी 25, बी की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 इज द आंसर। बार बार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले डेज निकाल लीजिए, फिर उसका रेट निकाल लीजिए, और फिर रेट की अरिथमेटिक इक्वेशन बना लीजिए। हर एक क्वेश्चन वैसे ही हो रहा है। ये देखते हैं, A does 80% of work in 20 days. He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? अब ये A है, A मेरा पूरा काम A डेज में करता है, B मेरा पूरा काम B डेज में करता है। ठीक है, A का रेट कितना हो गया 1/A हो गया, B का रेट कितना हो गया 1/B हो गया। अब वो बोल रहा है कि A does 80% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। अब मेरा मान लीजिए ये मेरा वर्क था, ठीक है, A ने एक दिन में कितना काम किया 1A ऑफ W काम किया होगा, एक दिन में कितना काम किया W/A, 1/A ऑफ W, ये एक दिन का काम है। 20 डेज में कितना काम किया होगा इंटू 20। अब ये जो है ये टोटल वर्क है, ये कितना है 80% ऑफ द वर्क है। दिस इज इक्वल्स टू 80% ऑफ W वर्क जो था। इससे ये कट गया 20, ये 4 कट गया, ये मेरा 25, तो A की वैल्यू मेरी 25 आ गई। ठीक है, A मेरा कितना हो गया 25। अब वो कह रहा है ही देन calls B and they together finish the work in 3 days. अब उसने 20 दिन तक तो 80% काम कर लिया, ठीक है, 20 दिन तक उसने 80% काम कर लिया। 20 दिन के बाद जब 21वां दिन हुआ तब उसने B को भी बुलाया, तब 21वें दिन से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो A भी काम कर रहा है, B भी काम कर रहा है। ठीक है, इन्होंने 20% ऑफ द वर्क कितनी देर में काम कर लिया, 20% ऑफ द वर्क बचा था, इन्होंने 3 डेज में किया। ठीक है, तो अब देखिए A एक दिन में कितना काम करेगा 1/A, B एक दिन में कितना काम करेगा 1/B, 3 दिन में ये कितना काम करेंगे इंटू 3। ठीक है, अब ये कितना है मेरा, सिर्फ ये मेरा कितना बचा है 20% ऑफ द वर्क है, मतलब ये मेरा 20% ऑफ द वर्क है, दैट इज इक्वल टू 1/5। अब A की वैल्यू दे रखी थी मेरे को, A मेरा कितना है 25, तो ये हो जाएगा मेरा 1/25 प्लस 1/B इक्वल्स टू 1/15। इसको इधर लेके आऊँगा माइनस 1/25, इनका एलसीएम आ जाएगा मेरा 5 3 द 15 इंटू 5, तो 5 माइनस 3 1/B, B हो जाएगा मेरा 75/2, मतलब 237/1/2, तो मेरा C इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया। मैं इसको थोड़ा और धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा फिर आपको।
अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, अ मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। एक मशीन P है, अब कितनी बुक्स हैं, ये है मेरी 1 लाख बुक्स। 1 लाख बुक कितनी देर में काम करता है, 8 घंटे में प्रिंट कर देता है। मशीन Q कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन कितना, 10 आवर्स, वाइल मशीन R कैन प्रिंट दैम इन 12 आवर्स। ठीक है, ये इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करते हैं। ये वर्क कितना है मेरा, 1 लाख बुक्स, ठीक है। ये कितने आवर्स लेता है, ठीक है, और इधर मैं रेट। अब 8 घंटे में 1 लाख बुक प्रिंट करता है, 1 घंटे में कितना करेगा, 1 लाख बाय 8। ये कितना करेगा, 1 लाख बाय 10। ये कितना करेगा, 1 लाख बाय 12। ठीक है, इसका रेट इतना हो गया। ऑल द मशीन स्टार्टेड एट 9 AM। 9 AM में हमने तीनों मशीन स्टार्ट कर दी। वाइल मशीन P इज क्लोज एट 11 AM। 11 बजे P मशीन को बंद कर दिया। एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट वर्क। अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द वर्क टू प्रिंट 1 लाख बुक्स बी फिनिश्ड। अब देखिए 9 बजे मेरा काम स्टार्ट हुआ, उस समय तीनों मशीन काम करी, तो मेरी 1 बाय, अब ये पर आवर दिया हुआ है ना, 9 बजे तीनों मशीन काम कर रही है, पहले घंटे में कितनी बुक्स प्रिंट होंगी, 1L बाई 8, ठीक है, प्लस 1L बाई 10 प्लस 1L बाई 12। ये पहले घंटे में इतनी बुक्स प्रिंट हुई। ये निकाल लेते हैं कितना होगा, 4 2 का 8 इंटू 5 का 10 इंटू 3 का 12। इसकी एलसीएम निकाला मैंने, तो मेरा हो जाएगा ऊपर 15 प्लस 8 प्लस 10 1L। ये कितना हो गया मेरा, 23 33। नीचे कितना हो गया, 4 2 का 8 8 5 द 40 43 द 120 1L। तो 1 घंटे में इतना हुआ, 33 बाय 120, 1 घंटे में। दूसरे घंटे में भी तीनों मशीन काम कर रही थी, तब 33 बाय 120 मतलब कितनी, 33 बाय 60 ऑफ 1 लाख। इतनी बुक्स मेरी पहले 2 घंटे में प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मेरी कितनी बुक्स बच गई, 1 लाख टोटल बुक्स थी, माइनस 33 बाई 60 ऑफ 1 लाख, तो मेरी बच गई 27 बाई 60 ऑफ 1 लाख बुक्स बच गई। इतनी बुक्स बच गई मेरी। अब 11 बजे के बाद मेरा पी मशीन क्लोज हो गई, तो 11 बजे के बाद पी मशीन काम नहीं कर रही, सिर्फ क्यू एंड आर कर रही है। अब क्यू एंड आर 1 घंटे में कितनी करेगी, 1 घंटे में करेगी 1 लाख ऑफ 10, और आर कितना करेगी, 1 लाख ऑफ 12। ये 1 घंटे में करेगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये 5, ये 6 बाय 1L। मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी बुक प्रिंट कर देगी, 11 बाय 60 ऑफ 1L। ठीक है, इतनी बुक प्रिंट कर दी। या 11 बाय 60 1L उसने 1 घंटे में प्रिंट कर दिया। मेरे को प्रिंट कितनी करानी है, 27 बाई 60 इंटू 1L। इतनी बुक प्रिंट करानी है ना, तो सिंपल अरिथमेटिक रूप से 1 ये डिवाइडेड बाय 1L ऊपर 60 आ जाएगा, इंटू 27 इंटू 60 इंटू 1L। ये इससे से कट गया, 60 से कट गया, तो 27 बाई 11। ठीक है, ये कितना आएगा, 27 बाय 11, तो 11 टू द 22। ठीक है, 11 टू द 22 प्लस 5।
इतने घंटे और लगेंगे। तो 11 से 12 13, तो 13 घंटे प्लस इतना, तो मतलब 13 से आसपास होगा। 13 मतलब ये डी वाला आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये देखिए ये 1L है ना, ये 1L हमेशा कट जाएगा, कोई भी वर्क हो हमेशा कट जाएगा। इसको ये 1L हमेशा कभी नहीं लेते, हमेशा 1, इसको 1 ले लेते हैं। 1 यूनिट वर्क, 1/8, 1/10, 1 करके, ठीक है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको, ठीक है। ये जो वीडियोस हैं हम एज पार्ट ऑफ वन अकेडमी बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हम और वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।